हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ मैथ में। तो आप सभी के साथ एक नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं, जर्नी ऑफ मैथ्स, जिसमें आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो जो अपलोड होगी रोजाना शाम 7 बजे। यह वीडियो रिकॉर्डेड होगी, आप रोजाना शाम 7 बजे लाइव की तरह देख सकते हैं और वहां पे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट का इंस्टेंट आपको जवाब दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए जर्नी ऑफ मैथ का सफर शुरू करते हैं। आज से कंटिन्यू जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं वो हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि आज से हम लोग सफलता बैच की ओर मूव कर रहे हैं। यानी जर्नी ऑफ मैथ धीरे धीरे सफल होंगे। यानी कहने का मतलब अर्थात हुआ आज से आपका 2024 का प्रिपरेशन जबरदस्त स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमसे जुड़ना ना भूले, रोजाना शाम 7 बजे जर्नी ऑफ मैथ चैनल पे और साथ ही साथ गुरुकुल क्लासेज चैनल पे भी यह रिकॉर्डेड वीडियोज चलेगी लाइव की तरह ही। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है, एक प्यारा सा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति होता है क्या, त्रिकोणमिति के छोटे छोटे पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बड़े बड़े पॉइंट के पास पहुंचेंगे। ठीक है ना। एक बात आपको मालूम होगी, जितने छोटे से शुरुआत किया जाता है उतना ही फायदेमंद साबित होता है। यानी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट त्रिकोणमिति को सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को। ठीक है। तो सबसे पहला काम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आया कहां से? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है, क्या? त्रिकोणमिति। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन उठता है, सर यह त्रिकोणमिति चैप्टर है क्या? तो जी हाँ, यह एक चैप्टर है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, त्रिकोणमिति होता है क्या? त्रिकोणमिति का हिंदी कुछ भी होता है क्या? तो त्रिकोणमिति का हिंदी त्रिकोणमिति ही होता है। ठीक है ना। इसका इंग्लिश वर्ड भी यही है और हिंदी वर्ड भी यही है। अब इसका उत्पत्ति हुई कहाँ से, यह प्रारंभ हुआ कहाँ से, उसको हम लोग समझेंगे। यह जो त्रिकोणमिति है ना, यह शब्द को लिया गया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है। ग्रीक वर्ड का क्या है? 3 शब्द है। क्या है? एक को हम लोग कहते हैं ट्री। ठीक है ना, ट्री। अब ट्री का मतलब क्या होता है हम लोग जानेंगे 1 by 1। और एक गोन, या इसी किसी किसी बुक में आप लोग देखा मिलेगा आप लोगों को, क्या? तो गोनिया लिखा हुआ रहता है। क्या? गोनिया लिखा हुआ रहता है। एक मेट्रॉन। ठीक है। एक क्या है? मेट्रॉन। अब तीनों का आप लोग अर्थ समझिएगा क्या कहता है से। ट्री यानी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे पॉलिनोमियल्स में, 9th क्लास के बुक में। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल मतलब होता है 3। तो वहीं पे इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? 3, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? 3। ठीक ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 3 कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 शब्द है। क्या है? 2 शब्द दिया हुआ है, गौन और गोनिया। इसका मतलब होता है क्या? तो हम लोग जानेंगे। इसको हम लोग कहते हैं क्या? एंगल्स। क्या कहते हैं? एंगल्स। या इसके जगह पे ही लिखा हुआ रहेगा आपको क्या? साइड। एंगल्स ऑब्लिक साइड्स। ठीक है। एंगल्स ऑब्लिक साइड्स। अब इसका मतलब होता है क्या? एंगल्स कहने का मतलब एक कोण से अधिक होगा, यानी एक से अधिक कोण होगा। ठीक है ना। तो कोण और भुजा। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एस हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? सिर्फ या कोण और क्या हो जाता है? भुजा हो जाता है। ठीक है। या क्या होता है? कोण और भुजा हो जाता है। हमने कहा है एंगल ऑब्लिक साइड्स, कोणीय भुजा। ठीक है। अब देखिए इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्या? तब क्या आता है? एक दिया हुआ है आपके पास क्या? मेट्रॉन। अब मेट्रॉन क्या होता है? यह किसका नाम है? मेट्रॉन। तो मेट्रॉन को हम लोग समझते हैं क्या? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर का मतलब होता है क्या? तो मापन या मापना होता है। तो एक बात समझ में आ रहा होगा क्या? ये जो हमने देखा ट्री, गोनिया और मेट्रॉन, और इसका एक्चुअल में शाब्दिक अर्थ क्या हुआ है? तो हमने कहा इसका शाब्दिक अर्थ त्रिकोणमिति का, किसका? त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? त्रिभुजों के, यानी कि
त्रिभुज की मापन, यानी त्रिभुजों के क्या करेंगे हम लोग, मापेंगे, उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नोट में, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ त्रिभुज का मापन होता है। क्या होता है, तो त्रिभुज की 3 कोनों की माप होता है, त्रिभुज की 3 कोनों की माप होता है। क्या आपको नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो हमने कहा त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, त्रिभुज के 3 कोनों की माप, यानी तीनों कोण होगा, उसको मापेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, यानी कहने का मतलब हुआ कोण और भुजा के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या त्रिकोणमिति से परिचित हो गए। अब इतना तो हो गया त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति आया कहाँ से। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं कि त्रिकोणमिति यूज कब से होने लगा। क्या हम ही लोग आज ही का यूज कर रहे हैं, या इससे पहले भी किसी साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियन ने यूज किया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे हल्का। जैसे इससे हल्का आगे बढ़ेंगे तो एक बात हमें पता चलेगा, क्या यह जो त्रिकोणमिति शब्द का शुरुआत सबसे पहले मिस्र और बेबीलोन में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था, त्रिकोणमिति शब्द का शुरुआत कहाँ पे हुआ था, सर्वप्रथम देखिएगा, ये जो त्रिकोणमिति शब्द है सर्वप्रथम कहाँ कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो 2 जगह का नाम हम लोग जानते हैं। क्या, एक को जानते हैं क्या, मिस्र। ठीक है ना। एक को हम लोग क्या जानते हैं, मिस्र, यह मिस्र देश है। ठीक है, मिस्र और बेबीलोन, क्या है, बेबीलोन। सबसे पहले त्रिकोणमिति का यूज करने वाले मिस्र और बेबीलोन के ग्रामवासियों थे, जैसे वहां का आम विलेजर्स थे। ठीक है ना। आम विलेजर्स थे कहाँ के, तो मिस्र और बेबीलोन देश के। ठीक है ना। अब बात आती क्या, सर्वप्रथम इन्होंने यूज किया, लेकिन हमने अभी अभी बताया क्या, जो त्रिकोणमिति है वह ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। तो एक बात और निकल करके आता है क्या, ग्रीक देश के एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे, यानी कहाँ के, तो ग्रीक देश के ग्रीक गणितज्ञ, ग्रीक गणितज्ञ कौन हुआ करते थे, हिपार्कस। इनका नाम क्या है, तो हिपार्कस, हिपार्कस। ठीक है। यह जो हिपार्कस थे, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले, यानी कितने दिन पहले, तो 140 वर्ष पहले। ठीक है ना। एंड बिफोर क्राइस्ट यानी 140 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हिपार्कस ने, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने त्रिकोणमिति शब्द का उल्लेख किया था। 2 बात पता चला, सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो मिस्र और बेबीलोन में। ठीक है। क्योंकि आप लोग पिरामिड का नाम सुने होंगे। ठीक है, पिरामिड यानी इस प्रकार के बना हुआ रहता है पिरामिड। ठीक ना। पिरामिड 3 कोने बनाया हुआ रहेगा और बहुत ऊंचा ऊंचा, हाई हाई हाई। इसी हाई को नापने के लिए और इसकी चौड़ाई को नापने के लिए वहां पे यूज हुआ किसका, तो त्रिकोणमिति का। ठीक है। अब एक और महान गणितज्ञ क्या हुए, ग्रीक देश के महान मैथमेटिशियन हिपार्कस ने 144 BC पहले यूज किया था किसको, त्रिकोणमिति को। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया सबसे पहले कोण और भुजाओं में संबंध को स्थापित किया। किसमें, कोण और भुजाओं में
कोण और भुजाओं में संबंध स्थापित किया। क्या स्थापित किए इन्होंने? संबंध को स्थापित किया था। यानी किसने किया था? तो हिपार्कस ने कोण और भुजाओं में संबंध स्थापित किया था। तो कैसा कोण कैसा भुजा होनी चाहिए? तो एक समकोण त्रिभुज। जैसे ध्यान दीजिए, एक नाम दे दिया हमने, क्या? ए, बी और सी, और यहाँ पे है 90 डिग्री। यह जो एंगल्स है, एंगल्स और साइड के बीच में इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? तो कोण और भुजाओं के बीच में संबंध को सत्यापित किए थे। ठीक है, अब इससे हम लोग हल्का आगे बढ़ते हैं तो एक बात हम लोग को समझ में आएगी। क्या? सो देखिए, यहाँ तो जिक्र हो गया त्रिकोणमिति शब्द का, तो क्या हम लोग इसका हिस्ट्री जानना है, इतिहास जानना है, क्या कुछ और इसमें सीखना है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखने का प्रयास करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते चलिएगा। अभी अभी हमने एक बात जिक्र किया राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, भली भांति आप लोग को मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक ना। ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसको समकोण त्रिभुज के बारे में पता ना हो और वह विद्यार्थी ना जानता हो। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक हमने क्या लिया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज तो हमने ले लिया। अब इस सबका नामकरण करना आता होगा आप सभी को, ठीक है ना। यानी सबका नाम देना, फलना 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 फलना, दिस डैट नाम दे देना है सिर्फ। ठीक है, तो हमने नाम दिया क्या? ए, बी और सी। तो हम लोग कैसे त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं? तो हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं। समकोण का मतलब समझिएगा पहले, सबसे पहले समकोण का मतलब क्या होता है सो देखिए। समकोण का मतलब जिसमें एक भुजा क्या होनी चाहिए? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। जिसमें एक कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो हमने कहा जी हाँ बिल्कुल होगा 90 डिग्री। क्या कहा हमने? तो कहा क्या? एक समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज को बोलेंगे जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। अब 90 डिग्री तो समझ गए कि 90 डिग्री क्या होगा। सो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमने कहा यह जो खड़ा है ना, इसको हमने 90 डिग्री का दिया। ठीक है, कितने डिग्री का दिया? तो 90 डिग्री का दिया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, हमने कहा यह 90 डिग्री है। एक बात याद रखिएगा आप लोग, यह 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं। एक बात तो पता चल गया, क्या कहते हैं हम लोग? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या हमेशा कहेंगे? तो कर्ण ही कहेंगे हमेशा। इसमें कोई चेंज होने वाला बात नहीं है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा लेकिन कर्ण चेंज होने वाला बात नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे, और इसमें एक और चीज मानेंगे, क्या? एंगल सी को हमने क्या माना? थीटा माना। अगर कोई कहे इस थीटा के लिए लंब और परपेंडिकुलर को बताइए, क्या बताइए? लंब और परपेंडिकुलर को बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखिए, जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, थीटा और 90 डिग्री के साथ लगा हुआ है, यानी कर्ण के साथ नहीं, थीटा और 90 डिग्री के साथ लगा हुआ रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आधार। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? तो बेस बोलते हैं। तो हमने बेस नाम दे दिया किसको? जो थीटा के साथ पड़े था उसको हमने कह दिया ये लो बाबू ये तुम्हारा क्या हो गया? तो यह आपका बेस हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए, तो थीटा के सामने वाला कोण क्या हो गया? अब जिस एंगल के बारे में पूछा जाए उस एंगल के सामने वाला कोण क्या हो जाता है? तो हम लोग जानते हैं क्या?
परपेंडिकुलर हो जाता है। अब इसका कोई काम नहीं रहा, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक ना। तो हमने कहा थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, तो हमने कहा लंब हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, और यह हमारा आधार आ गया बेस। तो एक बात आप लोग भली भांति जानते होंगे, एक पाइथागोरस नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। उन्हीं के नाम पे आज हम लोग आज की डेट में क्लास 10th के मैथ में ज्यामिति में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। तो उन्हीं के नाम पे एक यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। आप लोग को भी मालूम होगा पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या, ध्यान दीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, भली भांति आपको मालूम होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, यह जो कर्ण है ना, यह कर्ण, यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? कर्ण है जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, यानी इससे और इससे क्या है, बड़ा है कर्ण। तो कहता है कर्ण बड़ा है, तो सबसे पहले लाइए कर्ण को लिख देते हैं। क्या लिख दिए हम लोग? कर्ण को लिख दिए। तब कहता है क्या पाइथागोरस, तब पाइथागोरस साहब बोलते हैं ये जो कर्ण है ना सबसे बड़ी भुजा, इसका आप लोग कर दीजिए का स्क्वायर। क्या कर दीजिए? तो स्क्वायर। तो हमने कहा क्या स्क्वायर कर दे, चलिए स्क्वायर कर देते हैं। तब पश्चात स्क्वायर करने के बाद इन्होंने बोला यह जो बाकी आपका दो भुजा बचा, लंब और आधार, यह दोनों का योग का स्क्वायर कीजिए, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दीजिए, तब यह दोनों भुजा इसके बराबर आ जाएगा। तो हमने कहा ऐसा बात है, चलिए कर देते हैं। लंब स्क्वायर जोड़ क्या हमने कर दिया, तो आधार स्क्वायर कर दिया। जैसे जैसे पाइथागोरस साहब बताते गए वैसे वैसे हम लोग करते गए। इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं, सिर्फ हमारा यह भूमिका है बताने का कि आप सभी के सामने इस बात को प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। किन्होंने बताया? तो पाइथागोरस साहब ने बताया इस चीज को, ठीक है ना। पाइथागोरस साहब कहने का मतलब जैसे हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुआ करते थे, उसी प्रकार से पाइथागोरस भी एक महान गणितज्ञ हैं, ठीक है ना। तो कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो एक बात उन्होंने जाते जाते एक और बात बताया, यह जो कर्ण है ना बाबू, कर्ण का स्पेलिंग होता है क्या? हैपोटेनस। क्या होता है? तो हैपोटेनस, हैपोटेनस, ठीक ना। तो हैपोटेनस को एब्रिवेशन यानी संक्षिप्त वर्ड में क्या शो किया गया, तो हमने पाइथागोरस साहब ने बताया कि इसको बाबू तू लोग एच से डिनोट कर दो। क्या से डिनोट कर दो? एच से। रही बात आधार की, रही बात बेस की, तो इन्होंने बताया कि बाबू इसको डिनोट कर दो क्या से? बी से। यानी बेस का पहला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर बी, लेकिन इन्होंने कहा कि स्मॉल से इसको क्या कर दो? प्रदर्शित कर दो। उसी प्रकार से जो हमारा ये भी लंब है, इसका स्पेलिंग पाइथागोरस साहब ने बताया परपेंडिकुलर। क्या बताया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को साहब ने बोला कि इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए क्या? स्मॉल पी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे हम लोग करते गए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमने कहा हैपोटेनस एच, तो चलिए एच लिख देते हैं। तो हमने कहा एच का स्क्वायर, ठीक है, और लंब का नाम क्या दिया गया? पी का स्क्वायर। तो हमने कह दिया पी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या बोला गया? तो बी स्क्वायर। अब जरा देखिए यही है साहब पाइथागोरस साहब ने दी हमारे हम सभी को एक फार्मूला। वो फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। क्या है? तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यह क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस का यह फार्मूला है। तो बार बार किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में हम लोग यूज करते हैं क्या? अगर दो भुजा दिया हुआ हो, एक भुजा पूछे, तो हम लोग इसी फार्मूला पे, इसी पे रख करके मान निकाल देते हैं थर्ड साइड का, ठीक है ना। जैसे लंब और आधार दिया हुआ रहे तो हाइपोटेनस कैसे निकाल देंगे? तो दोनों का पहले स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, और उसके बाद एच स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया? तो चलिए हम लोग अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, और यह कमेंट का इंस्टेंट आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रोजाना शाम 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूले, क्योंकि मैं आप सभी के लिए शाम 7 बजे प्रत्येक दिन जर्नी ऑफ मैथ्स यानी सफर मैथ्स का चैनल पे आप सभी को प्रत्येक दिन एक वीडियोज मिलेगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ अभी बने रहिए, क्योंकि अभी आपका सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, यह सिलसिला अभी जारी है। प्रत्येक दिन आपको 1 घंटे की क्लास मिलेगी, 1 आवर, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इतना चीज हम लोग जान गए, क्या क्या जाने अभी अभी हमने क्या, हम लोगों ने कहा पाइथागोरस साहब को हम लोगों ने पढ़ लिया। किसको पढ़ लिया? तो पाइथागोरस साहब को। अब चलिए कुछ खिलाने पिलाने की बारी आई है, तो खिला पिला भी देते हैं इनको हम। पाइथागोरस साहब का यह दोस्त है, ठीक है ना। अगर इस दोस्त को आप लोग नहीं खिलाइएगा ना तो कहेगा कि हम अब नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम खिलाना पड़ता है, ठीक है। तब देखिए आगे हम लोग समकोण त्रिभुज के पास ही पहुंचते हैं, और वह समकोण त्रिभुज क्या है सो देखिए। अब जैसे हम लोग प्रीवियस वाले ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में नाम दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो हमने नाम दिया क्या? ए बी सी, ठीक। यह तो हमारा बाबू 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब वहां पे हमने कहा था कि सर यह थीटा है, क्या है? तो थीटा है। और यह हमने वहां पे माना था 90 माइनस थीटा, तो इस बार मानते हैं क्या हम लोग? तो हम लोग कहते हैं नहीं, इसको इस बार लेंगे हम लोग अल्फा लेंगे। क्या लेंगे? अल्फा लेंगे। तब जरा देखिए यह क्या हो जाएगा? थीटा के लिए बाबू क्या हो जाएगा? बेस। तो हमारा बेस तो इसी के यही रहेगा। किसके लिए? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थीटा के लिए। किसके लिए? तो थीटा के लिए। बेस तो यही रहेगा। और 90 डिग्री कभी बदलता है क्या? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कतई नहीं, कतई नहीं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कभी नहीं बदलेगा। यह हमेशा और हमेशा क्या कहलाएगा? तो यह हमेशा और हमेशा कर्ण ही कहलाएगा, ठीक ना। तो यह किसके लिए हम लोग चल रहे हैं? थीटा के लिए चल रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो लंब कहलाता है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। ये आप हमने देखा क्या? फिगर 2 इसको कर देते हैं, ठीक है ना। फिगर 2 में हमने थीटा का वैल्यू देखा, लंब यहाँ पे है और आधार यहाँ पे है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? आधार। तो हमने बताया भी था क्या, यानी थीटा के पड़े जो रहेगा, थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो सटे रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। तब देखिए हमने कहा क्या, थीटा के साथ जो पड़े रहेगा, जो सटे रहेगा और 90 डिग्री के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो आधार कहते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए एक फिगर सेकंड मान लेते हैं और एक फिगर एक और लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक ना। इसका नाम देते हैं भी हम लोग क्या? ए बी और सी। यह हमारा क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला बताइए आप लोग जरा क्या होता है? तो हम लोग कहेंगे सर जी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है क्या? तो जी हाँ, कर्ण होता है, ठीक ना। और यहाँ पे जैसे नाम था वहाँ पे थीटा, तो इसको भी हमने नाम दे दिया क्या? थीटा। यहाँ पे नाम था अल्फा, तो यहाँ पे भी हम लोग नाम दे दिया क्या? अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा था थीटा के लिए, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे किसके लिए? तो अल्फा के लिए। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अल्फा के लिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? अल्फा के लिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्या? तो आधार और लंब आपस में इंटरचेंज कर लेगा। आधार और लंब एक दूसरे के यहाँ आ जा सकता है, लेकिन यह जो कर्ण है ना,
कर्ण हिदायत, सख्त हिदायत देता है कि हम आपस में चेंज ना होंगे, केवल और केवल लंब और आधार चेंज होगा। तो हमने कहा लंब और आधार चेंज होगा, तो देखिए अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिया था थीटा के लिए लंब, तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या, अल्फा के लिए लंब, ठीक है ना। तो अल्फा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के सामने वाला लंब, तो अल्फा के सामने वाला क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। तो हमने कहा यह लंब और यह क्या हो जाएगा, आधार, यह क्या हो जाएगा, तो आधार। अब जरा बताइए क्या दोनों फिगर में कोई सिमिलरिटी है, एक जैसा क्या दोनों फिगर है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन दो बात इंटरचेंज है इसमें, क्या, तो थीटा के लिए लंब यहाँ पे हो जा रहा है और आधार नीचे, यहाँ पे कह रहा है कि हम अल्फा के लिए हैं, लंब हम नीचे और आधार हम ऊपर रहेंगे, तो यह इंटरचेंज हुआ लंब और आधार में, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अगले स्टेप की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, निष्पत्तियां क्या है, हम लोग जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब जरा देखिए हम लोग इसी को रिमूव कर देते हैं। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी रेशियो की अगर हम लोग बात कर ले, किसकी बात कर ले, ये रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ऐसी अनुपात को कहते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शन। एक बात याद रखिएगा, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बट्टा, बट्टा बट्टा बोले या भिन्न बोले, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। क्या दो बात क्लियर है आप सभी को कि रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात, अनुपात का ही मतलब होता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, या इसी को हम लोग बोले बट्टा, कोई डाउट नहीं आता होने चाहिए। तब रेशियो की बात हो रही थी, तो हमने कहा क्या, चलिए एक रेशियो हम लोग लेते हैं, क्या, हमने एक ट्रायंगल लिया, क्या, यह हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। और देखिए 90 डिग्री है तो इसको हम लोग मानते हैं क्या, थीटा। 90 डिग्री के सामने वाला बाबू क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या सर जी, बार बार पूछने की जरूरत है, डायरेक्ट लिखिए कर्ण, क्या होगा, तो कर्ण होगा। अरे थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा क्या, तो सर यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह लंब, कर्ण लंब, तो आधार क्या होगा, तो आधार हमारा यह हो जाएगा, ठीक है ना। आधार इसको हम लोग डिनोट क्या कैसे करते हैं, पी से करते हैं, सॉरी एच से करते हैं, पी से करते हैं, और क्या से करते हैं, बी से करते हैं। इतना बात पता हो गया। अब देखिए जहां बात आती है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिखने की, तो हम लोग दो चीज करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर एक त्रिभुज में कितने भी त्रिभुज के तीन भुजा, यानी त्रिभुज में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यह जो ट्रायंगल है, त्रिभुज एबीसी में, किसमें, त्रिभुज एबीसी में, हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में क्या क्या है, तो तीन भुजा है, क्या है, तीन भुजा, कौन कौन, एक भुजा हमारा क्या हो जाएगा, तो ए बी, एक भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, और एक भुजा क्या हो जाएगा, तो ए सी। तो तीन भुजा तो तीन कोण भी है, क्या है, तीन भुजा तो तीन कोण भी है, क्या क्या है बाबू, हम लोग कहेंगे क्या, एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी, साथ ही साथ एंगल बी बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। तब हम लोग कह सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है समकोण त्रिभुज बाबू, तो हमने कहा क्या, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो एक बात समझ में आया, कितना है जी, तो त्रिभुज में तीन गो को भुजा और तीन गो कोण, टोटल कै गो हो गया जी,
तब पूछल जाएगा क्वेश्चन में कि त्रिभुज के कुल कितने अंग, तो क्या बताइएगा, तो 3 और 3 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 3 और 3 जोड़ देंगे, कुल टोटल 6 अंग। यानी जब 6 अंग तो 6 गो अनुपात, यानी कै गो रेशियो तो 6 गो रेशियो, कै गो बटा तो 6 गो बटा, कै गो फ्रैक्शन तो 6 गो फ्रैक्शन। बोले फ्रैक्शन बोले रेशियो बोले भिन्न बोले बटा बोले अनुपात बोले, सबका एक ही जवाब का, तो 6। कितना, तो 6। अब कौन कौन है 6 सो देखते हैं हम लोग बारीकी से, ठीक है। तब यहाँ पे देखिएगा आगे, एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूं आप सभी के लिए मैं, ध्यान दीजिएगा। अगर जरा सा भी बोरिंग लगे तो कमेंट करना है, ताकि पढ़ाने का तौर तरीका और सुधारा जाए, ठीक है। तब देखिए कितने निष्पत्तियां हुए बाबू, तो 6 गो रेशियो हुआ। तो 6 रेशियो के नाम हम लोग क्या जानते हैं, तो कहते हैं क्या, तो साइन थीटा, हाँ फिर कहते हैं हम लोग का कॉस थीटा, फिर हम लोग कहते हैं क्या, टैन थीटा। साइन कॉस टैन 3 गो नाम दे दिए, सबके आगे बराबर का साइन दे देते हैं, का, तो बराबर के साइन। अब जरा इसी को हम लोग कहते हैं क्या, साइन का बाबू उल्टा होता है क्या, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है बाबू सेक थीटा। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ आपको लग रहा होगा कि सर उल्टा 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 क्या बोल रहे हैं, उल्टा उल्टा बस कुछ देर की बात है, उल्टा को समझाते हैं सीधा करके, ठीक ना। पहले 6 गो रेशियो लिख दिए, ठीक है ना, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, और आने वाला फ्यूचर टाइम में इसी को बोला जाएगा क्या बाबू, CSC थीटा, ठीक है ना। यह दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। तब देखिए हमने कहा 3 3 6 भाग में बांट दिए, तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ध्यान से दीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद। क्या है, तो ये बाबू पंडित बद्री प्रसाद है, बोलते हैं क्या, हरि हरि बोल या हर हर बोले, ठीक है ना। कहते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यह एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए, अब देखिएगा ये जो फर्स्ट वाला इधर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इन्ने वाला को साइन और होने वाला को कॉस, ठीक है ना, सॉरी, इन्ने वाला को साइन होने वाला के टेन, इन्ने साइन उन्ने टेन, कोई दिक्कत, हमने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इन्हें टेन का दिए, इन्हें साइन उन्हें टेन। अब बीच में जो पकड़ाया या जो बीच में आया, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, कॉस थीटा, ठीक है। क्या आप सभी को दिख रहा है सब, तो जी हाँ नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, तो कहा इधर वाले को, फर्स्ट वाले को हमने नाम दिया क्या, तो साइन, और थर्ड वाले को हमने नाम दिया क्या, टेन, और सेकेंड वाले को नाम दिया क्या, कॉस। याद रखिएगा यह जो साइन है ना, तो साइन का बाबू उल्टा होता है क्या, तो कॉसिक। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसिक, और टेन का उल्टा होता है क्या, तो कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, सेक। अब यह क्या लिख दिया सर, साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया, टेन लिख दिया, होता है क्या, पीवीपी बटा एच भी है ना। यहाँ पे ध्यान से फिर से देखिएगा, पीवीपी बटा एच बी। अब यह जो अनुपात है, इसी अनुपात को देखिए, 1 गो 2 गो 3 गो, एक बार सीधा में तो 3 गो, और उल्टा में भी तो करेंगे तो 3 गो, 3 गो ऊपरे से या 3 गो नीचे से, तो कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। तो यही त्रिभुज के अनुपात है, यानी एक समकोण त्रिभुज के अनुपात है, कै गो, तो 6 गो। तो पहलका वाला के बताए थे क्या होता है जी, साइन, तो साइन के क्या हो गया, तो P बटा एच, क्या हो गया, तो P बटा एच। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लंब बटा क्या, कर्ण, P बटा एच। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बताया गया साइन के उल्टा क्या होता है, कौशिक, साइन के उल्टा क्या, कौशिक। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे
एच बटा का पी। एक क्या आपके पास आया, तो हमने कहा साइन का फॉर्मूला क्या निकल करके आया आपके पास, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, और कोसेक और सी एस थीटा के लिए क्या आया आपके पास, तो एच बटा पी। सिर्फ इसको हमने क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दिया है, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया। फिर देखिएगा, हमने बीच वाले को नाम दिया था क्या, कॉस, सॉरी बीच वाले को नाम दिया था क्या, कॉस। तो हमने कहा कॉस, तो कॉस का वैल्यू क्या आया जी, तो बी बटा एच आया। क्या आया, बी बटा एच, बी बटा एच आया। ठीक, तो कॉस को हमने कह दिया क्या, बी बटा एच है, चलो बी बटा एच मान लिए। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो यहाँ बी बटा एच है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एच बटा बी कर देंगे। यह आपका सेक का आ गया, यह आपका क्या आ गया, तो सेक का आ गया। अब लास्ट वाले को हमने बताया था क्या, tan p बाई बी, तो tan को हम लोग क्या जानते हैं, p बटा बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p बटा क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। ठीक ना, तो यह आपका क्या आ गया, tan का आ गया, यह आपका tan। और tan का उल्टा क्या होता है जी, हम लोग जानते हैं क्या, tan का उल्टा कॉट होता है, तो बस इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब b बटा p हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो b बटा p हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कितना हुआ, 2 4 6, और कुल 6 अनुपात होते हैं किसमें, तो त्रिभुज एबीसी में। अब जरा देखिए बारीकी से सबको लिख देते हैं। साइन थीटा के लिए क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या था, ए बी। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जरा देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। जब इसको हमने ए बी बटा ए सी लिखा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए सी बटा ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी। जब इसको हमने नाम दिया क्या, बी सी अपॉन ए सी, तब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तब इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो इसको हम लोग कह देंगे यहाँ पे, तब इसको हम लोग कह देंगे क्या, ए सी अपॉन क्या है, तो बी सी है। क्या है, ए सी अपॉन बी सी है। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, यानी ए बी बटा बी सी। तो हमने कहा यह क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। अब जब ए बी बटा बी सी हो गया, अब इसी का उल्टा बी सी बटा ए बी हो जाएगा, कौन, तो बी सी बटा ए बी हो गया। और इससे ज्यादा हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात यानी निष्पत्तियां बटा फ्रैक्शन रेशियो नहीं लिख सकते हैं। केवल और केवल कितने, तो केवल और केवल मात्र 6 लिख सकते हैं, 6 ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का इंस्टेंट जवाब दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक तो बात हो गई रेशियो की। अब रेशियो से हल्का और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं त्रिकोणमिति की दुनिया में, हिलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सवाल करेंगे, कुछ जवाब देंगे, और वहाँ पे कुछ और फार्मूला को देखेंगे त्रिकोणमिति से रिलेटेड, क्या क्या फार्मूला है, कैसे बनेगा त्रिकोणमिति। तो चलिए हम लोग और हल्का एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अब। तो अगला स्टेप में हम लोग देखने वाले हैं क्या, अभी अभी हम लोग नाम सुना था क्या, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये क्या होता है, इसके बारे में भरपूर जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम है, यहाँ पे आपका लिखा जा रहा है क्या, कौन एक के लिए, किसके लिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा होगा सर यह कोण ए के लिए क्या है। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग अभी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट देख रहे थे ना, सबको पहले नाम लिख देते हैं बारीकी से। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे ही लिखते हैं।
साइन थीटा, सॉरी साइन ए लिखते हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए, साइन कॉस टेन, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या, कॉट ए, फिर लिखते हैं हम लोग क्या, सेक ए, कॉसेक ए। तब देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है किसके लिए, तो कोने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉस है। क्या सर सिर्फ साइन ही, क्या कुछ और नाम है क्या? तो हम लोग साइन जो है संक्षिप्त रूप यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? संक्षिप्त रूप, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिंबल या संकेत है। क्या है आपका? तो संकेत है, ठीक ना। यह क्या है आपका? सिंबल है, संकेत है। अब इसका पूरा नाम क्या होता है सर? तो अभी हम लोग जानेंगे। क्या साइन को हम लोग बाबू कहते हैं, क्या साइन को हम लोग कहते हैं पूरा नाम में क्या, SIN, क्या बोलते हैं? साइन। यह जो कॉसे है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं? कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन। यह जो टैन है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंजेंट बोलते हैं। यह जो हमारा कॉट है, इसको को टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को टैंजेंट, ठीक है। यह जो आपका सेक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। अब यहाँ जो आपको कॉसेक के दिख रहा है, इसको को सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को सेकेंड। क्या बोलते हैं? को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। को सेकेंड बोलते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकेंड। तब हमने देखा क्या, साइन ए, यानी कोण ए के लिए सब लिखा जा रहा है। साइन ए है तो इसका यह साइन का संक्षिप्त रूप है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप, और सेकेंड का संक्षिप्त रूप, और कोसेकेंड का यह संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना। आपको इसका शॉर्ट बताया गया है, यानी सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोजेट मान लीजिए MSc, ठीक है ना। MSc यह हमारा क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। जैसे MA, क्या है? MA इसको लिखा जाए तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, यानी पूरा नाम हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है? सिर्फ तो साइन का शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलिए इससे हल्का सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक बात देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और वीडियोज को तो जरा सा भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपको लिए होने वाला है खास, क्योंकि हर एक सेकेंड आपके लिए आपके साथ इम्पोर्टेंट बात को साझा किया जा रहा है, आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो आप लोग स्किप ना कीजिएगा तो ही बेटर है। चलिए एक नोट है, एक नोट में क्या है, यह गांधी जी वाला नोट नहीं है बाबू, ठीक है ना। यह नोट लिखाया जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, साइने एक संकेत है। क्या है? साइने एक संकेत है। क्या है? साइने एक संकेत है, न कि यह क्या है, साइन और ए का गुणनफल, ठीक ना। यह साइन और, यहां देखिए साइने है ना, यहां लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साइने है, तो साइने क्या है? यह एक संकेत है, यह एक सिंबल है। इसका पूरा नाम हम लोग जानते हैं क्या? SI साइन जानते हैं, ठीक ना। यह जो है साइन और ए का गुणनफल नहीं है, यह हम लोग गुना करके नहीं लिख सकते हैं। यह हमारा तरीका क्या है? गलत है, ठीक ना। तो यह कहा, यहाँ पे कहेंगे साइन और ए का गुणनफल नहीं है। क्या नहीं है? तो गुणनफल नहीं है, ठीक है। एक बात तो जाने हम लोग, अब कुछ और जानते हैं हम लोग।
यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ लिखा जा रहा है, क्या है, तो सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, ठीक है ना। अब सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स में है क्या, ध्यान दीजिएगा। बाय द वे, आप लोग कभी कभी होल स्क्वायर का नाम सुने होंगे, साइने का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यह जो साइने का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइने के होल स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और ना कि साइन ए स्क्वायर। ये हमारा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। साइन ए का स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक और आपके पास रहेगा क्या, कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे क्या, यह कॉस स्क्वायर ए है। क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। अगर बाय द वे में आपको एग्जामिनर इसी को चेंज करके दे दिया जाए और सिर्फ कहा जाए कि यहाँ पे बाबू यह क्या है, तो कॉस क्यू है। क्या है, कॉस ए का होल क्यू है, ठीक है ना। कॉस ए का होल क्यू है, या कुछ सिंबल है, आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कॉस क्यू ए बोल सकते हैं, ना कि कॉस ए का क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। या कुछ सिंबल था, लिखने का नजरिया था, लिखने का यह ढंग था, ठीक है। तो चलिए इससे हल्का और हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग कुछ फार्मूला के पास पहुंचते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास मैं लेकर के आ रहा हूं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, फार्मूला को माइंड में रिवाइज करना, ठीक है। कैसे बनता है उसको, ना कि वह कहाँ से उत्पन्न हुआ उसको, वो भी आपको बताया जाएगा। खेल खेल में, बात बात में ही बता दिया जाएगा यह कहाँ से आया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा जा रहा है क्या आपको, साइन ए इंटू कॉसेक के, यह आपस में दोनों होता है क्या, 1 होता है। साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर क्या होता है, 1 होता है। कुछ फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। साइन ए इंटू कॉसेक के बराबर 1, तो क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, साइन ए बराबर क्या हो गया, तो 1 अपॉन कॉसेक ए। क्या हो गया, 1 अपॉन कॉसेक ए, एक हो गया। अब इसी यहाँ पे देखिए 2 है, तो कॉसेक को अगर रखते हैं तो साइन बटा में चला जाएगा। तो हम लोग फिर क्या कहेंगे कि अगर कॉसेक ए को चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए बोल सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए बोल सकते हैं। और इसी के जैसा नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, ध्यान दीजिएगा। आप लोग नाम सुने होंगे क्या, सेक ए इंटू कॉसे, ठीक है। क्या, कॉसे इंटू सेक ए। अब यह दोनों का गुणनफल कर रहा है क्या, एक होता है। क्या होता है, एक होता है। भली भांति आप लोग जानते हैं, कौसे के चेंज करने के लिए रिवर्स बताए थे, उल्टा बताए थे। कौसे के का मान क्या होता है, 1 बटा साइन ए। जैसे ही 1 बटा साइन ए आता है, साइन ए साइन ए कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। LHS बराबर RHS, क्या प्रूव हो गया। बात बात में, खेल खेल में बताना नहीं ना पड़ा। तब देखिए, कौसे इंटू से के बराबर क्या, 1, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कौसे बराबर लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन सेके लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए, कौसे बराबर हमने क्या लिखा, 1 अपॉन सेके। जब हमें सेके की आवश्यकता होगी तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिख देंगे क्या, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख देंगे। और थर्ड स्टेप में आपके पास क्या आता है, एक और चीज है क्या, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, तो tan ए इंटू कॉट ए बराबर
क्या होता है 1 होता है। तो जैसे ही हम लोग सिर्फ tan का चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब tan का ये चाहिए तो बटा में चला जाएगा cot, तो बोल देंगे क्या cot A हो गया। क्या हो गया, तो cot A हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अगर cot का निकालना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो कहेंगे यहाँ पे बाबू तू आ जाओ cot A, अब बराबर में क्या 1/tan A, ठीक है क्या, तो 1/tan A, ठीक है। तो हमने देखा tan A इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, तो tan A बराबर 1/cot A और cot A बराबर 1/tan A, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा 3 फार्मूला से कितना निकला 2 4 6, यानी 3 से 6, 1 2 3 और 6 3 9, टोटल फार्मूला कितना हुआ तो 9। आप लोग 9 रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। यह सिलसिला आपको जारी रहेगा, आपका सिलसिला रुकेगा नहीं जब तक 2024 का बोर्ड एग्जाम हो न जाए, तब तक यह बैच आप सभी के साथ चलता रहेगा, आता रहेगा। और आप लोग प्रत्येक दिन इस यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करते रहिए ताकि हर एक बच्चे के पास यह वीडियोज अवेलेबल हो जाए और वह बच्चा भी हमसे जुड़ सके, ज्वाइन हो सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। ये आपका था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 वीडियोज। अगले वीडियोज में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन का भरमार होगा, भौकाल मचा के रख देंगे पूरे यूट्यूब पे भूचाल आ जाएगा। वहाँ पे इतना सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तब तक देखते रहिए गुरुकुल क्लासेज और जर्नी ऑफ मैथ्स की सारी वीडियोज।